औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जी, फ्यूजन का लफ्ज़ी मतलब होता है पिघलना। मतलब कोई भी सॉलिड के बारे में बात हो रही है कि वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि किसी सॉलिड को दी जाए वो अपने पहले डेफिनेशन की तरफ जाने से पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट का मतलब होता है मखसूस हरारत। हीट मतलब हरारत, हीट की एक ऐसी मखसूस मकदार जो कि किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में लेके जाने के लिए दरकार होती है। फ्यूजन का मतलब होता है पिघलना। ठीक है, अब हमारे पास हीट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फिर मैं उसको एक बार अपनी आसान लैंग्वेज में बताता हूँ कि अमाउंट ऑफ एनर्जी की वो मकदार जो कि एक यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस को चाहिए कि वो अपनी स्टेट सॉलिड से चेंज करके लिक्विड में चला जाए और कहाँ पर चला जाए, अपने मेल्टिंग पॉइंट पर चला जाए और मेल्टिंग पॉइंट पर अपने आप को मेंटेन रखते हुए अपनी पूरी की पूरी स्टेट सॉलिड से लिक्विड में चला जाए और उसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से एक ना तो कम हो ना ज़्यादा हो। ठीक है, अब वो जो अमाउंट ऑफ हीट हम दे रहे हैं फ्रॉम एक्सटर्नल आउटसाइड से जो कि उस सब्सटेंस ने अपने अंदर अब्जॉर्ब कर ली ताकि वो अपना स्टेट कन्वर्ट कर ले फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, तो वो अमाउंट ऑफ हीट हर सब्सटेंस के लिए ख़ास होती है, मखसूस होती है। वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है उस सब्सटेंस के लिए जो कि उसको दरकार होती है ताकि वो अपने पूरे के पूरे यूनिट मास को कन्वर्ट करके अपनी दूसरी स्टेट लिक्विड के अंदर चला जाए। तो ऐसी अमाउंट ऑफ हीट को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हम ज़रा सा पढ़ लेते हैं। मैंने सब्सटेंस इज चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट बाय एडिंग हीट। ज़ाहिर है कोई भी चीज़ जब हम हीट अप करते हैं तो हम उसको एनर्जी देते हैं। एनर्जी देने का हमारा मकसद क्या होता है कि हम उसके पार्टिकल्स को एक ऐसी सिचुएशन में डाल रहे हैं कि वो अपनी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनको ब्रेक करके ज़रा सा फासले पर हो जाए। ये आप देखें, ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हमने एक मॉडल के तौर पर दिखाए। अब ये देखें, ये मॉलिक्यूल करीब करीब हैं। अब करीब करीब हैं तो इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं जिस वजह से ये यूनियन में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के बहुत करीब हैं और इसी वजह से सॉलिड की डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम एंड स्ट्रक्चर होता है। When a solid substance, अभी देखें यहाँ पर when a solid substance changes from solid phase to the liquid phase तो क्या होता है, एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड। तो हमें क्या चाहिए, एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड इन ऑर्डर टू ओवरकम द मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड। कि हमारे पास जो जिससे मिलके सॉलिड बना हुआ है, मतलब कि वो तमाम पार्टिकल जिनसे सॉलिड कंस्ट्रक्ट हुआ है उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं जिसको ग्रेविटेशनल फोर्सेस भी कह सकते हैं, तो ये सारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हमने ब्रेक करना होता है ताकि ये डिस्टेंस पर चले जाएं। जस्ट लाइक जैसे ये लिक्विड में आपको नज़र आ रहे हैं कि मॉलिक्यूल वही हैं लेकिन हमने उनको फार डिस्टेंस पर लेके गए, तो फार डिस्टेंस पर लेके जाने के लिए हमें कुछ एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी जो इनको फार डिस्टेंस पर लेकर जाने के लिए चाहिए ये हमने आउटसाइड से सप्लाई किया इन द फॉर्म ऑफ हीट। जब हमने इनको ये एनर्जी दिस एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड एक्सटर्नली। ठीक है, जब हमने एक्सटर्नल तौर पर इसको ये हीट सप्लाई की है, नॉर्मली वो हीट होती है एंड डज नॉट ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन टेम्परेचर, तो वो एनर्जी इसका टेम्परेचर चेंज करने की बजाय इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करने में यूज हो जाती है और
इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो इस एनर्जी को यूज करके वीक हो जाती हैं और मॉलिक्यूल फार डिस्टेंस पर चले जाते हैं। और फार डिस्टेंस पर जाने का मतलब कि वो अपना डेफिनेट स्ट्रक्चर तोड़ बैठते हैं। वी कॉल दिस एनर्जी लेटेंट हीट। हमने ये जो एनर्जी उसको दी है जिससे उसने क्या किया है, अपनी इंटरनल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक की हैं, वो इसकी लेटेंट हीट ऑफ कहलाते हैं, फ्यूजन कहलाती है, जो जिसने इसको इस स्टेट सॉलिड से उठाकर इस लिक्विड स्टेट में डाल दिया। सॉलिड और लिक्विड में बेसिक डिफरेंस क्या है कि मॉलिक्यूलर एट फार डिस्टेंस पर चले जाते हैं लिक्विड में एज कंपेयर टू सॉलिड, और फार डिस्टेंस पर लेके जाने की वजह क्या है, वो एनर्जी जो हमने फ्रॉम एक्सटर्नली आउटसाइड से उसको दी टू ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो ये जो हमारे पास एनर्जी यूज हो गई वो इसके अंदर इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ने देगी, लेकिन इसकी मॉलिक्यूल को डिस्टेंस पर ले जाएगी, और डिस्टेंस पर जाते ही वो अपना डेफिनेट स्ट्रक्चर तोड़ बैठेगा। मतलब सॉलिड का जो डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है वो टूट जाएगा और वो लिक्विड शेप में चला जाएगा। द वर्ड लेटेंट मीन्स इनविजिबल। द लेटेंट हीट इज द एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग ए चेंज ऑफ स्टेट। विद दिस इन माइंड वी डिफाइन द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब जितनी एनर्जी हमने इसको दी कि सॉलिड से लिक्विड में चला जाए, अगर हम लिक्विड से इतनी ही अमाउंट की एनर्जी वापस रिलीज कर दें, निकाल दें, एक्सट्रैक्ट कर दें, तो वो वापस इस स्टेट में चला जाएगा जिसको हम सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अब हम इसके एग्जांपल एक और से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। वी हैव ए ग्लास ऑफ कूल ड्रिंक, हमारे पास कोई वाटर है कूल, वी वेल सप्लाइड विद आइस, उसके अंदर आइस अच्छी तरह हमने मिक्स डाली हुई है। यू कैन एक्सपेक्ट इट्स टेम्परेचर टू ड्रॉप अंटिल इट इज क्लोज टू 0 डिग्री। तो अगर हमको पता है कि आइस का टेम्परेचर 0 होता है तो ये सारा मिक्सचर ऑफ वाटर एंड आइस जो है एक किस टेम्परेचर पर होगा, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम ये तसव्वुर कर सकते हैं कि वो 0 होगा, और हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग थर्मामीटर। दैट इट विल रिमेन कोल्ड, और वे कब तक कोल्ड रहेगा, जब तक आखिरी पीस ऑफ आइस भी मेल्ट होकर लिक्विड शेप में चेंज नहीं हो जाएगा, उस वक्त तक हम ये तसव्वुर कर सकते हैं कि उसका टेम्परेचर नियर अबाउट 0 रहेगा। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द आउटसाइड टेम्परेचर एज लॉन्ग एज देयर रिमेन्स सम अनमेल्टेड आइस इन द ड्रिंक। जब तक कुछ भी पार्ट्स ऑफ द आइस उस लिक्विड के अंदर मौजूद रहेंगे, हम अनमेल्टेड मतलब अभी वो अपनी सॉलिड शेप में होंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि वो हमारे पास जो मिक्सचर ऑफ ड्रिंक है जिसमें वाटर और आइस है उसका टेम्परेचर 0 ही होगा। ओनली आफ्टर ऑल द आइस हैज मेल्टेड विल विद द टेम्परेचर ऑफ द ड्रिंक बिगिंस टू राइज। सिर्फ उस वक्त हम कहने की पोजीशन में होंगे जब तमाम आइस मेल्ट हो चुकी होगी, तो अब वो आउटसाइड सराउंडिंग से जो भी टेम्परेचर ऑब्जॉर्व करेगा वो लिक्विड, तो अब उसका टेम्परेचर इट मे इंक्रीज। तो इसकी वजह क्या है कि अब उसको जो बाहर से आउटसाइड से हीट मिल रही है, अब वो मेल्टिंग में यूज नहीं होगी, अब वो लिक्विड है और लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करने में यूज हो जाएगी। अब हम फिर चलते हैं टॉपिक की तरफ। अब हमारे पास ये इसका फार्मूला है, इट इज डिनोट बाय एच एफ, ये बेस में छोटा सा एफ लिखा हुआ है। एच एफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के लिए वर्ड यूज हुआ। एच एफ अमाउंट ऑफ डेल्टा क्यू एफ ओवर एम, एम स्टैंड फॉर mass and delta Q F amount of heat supplied per unit mass। मतलब latent heat of fusion amount of heat required या supplied per unit mass to change its state from solid to liquid is called latent heat of fusion। मतलब HF stand for latent heat of fusion, not QF। QF amount of heat absorbed, required or supplied। Okay, M is stand for mass। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या हुआ, अमाउंट। आप ये पूरी डेफिनेशन ये जो गौर से है इसके देखें, ये इस फ्रैक्शन के अंदर छुपी हुई है। डेल्टा क्यू एफ अमाउंट ऑफ हीट चेंज टू यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस
फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। अब इस डेफिनेशन को दोबारा इसकी रोशनी में पढ़ते हैं। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज ए यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस, ऊपर वाली बात, हीट एनर्जी सप्लाइड या रिक्वायर्ड टू, ये नीचे वाला एम, यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस, कौन सी कंडीशन पर, टू सॉलिड, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, चेंज करने के लिए, कैसे, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, कब, विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर, जब कि हम ऐसा कर रहे होंगे तो उसका वो जो टेम्परेचर है वो फर्दर इंक्रीज नहीं होगा, वही रहेगा जो उसके मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर है। तो दैट विल बी डेल्टा क्यू एफ इज इक्वल टू एम एच एफ। आइस चेंजेस 0 डिग्री इनटू वाटर, तो मतलब क्या है, आइस 0 डिग्री पर वाटर में चेंज हो जाता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 3.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 जूल पर केजी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 1 केजी आइस है तो अगर हम इतनी अमाउंट जूल एनर्जी इसको सप्लाई कर दें, किसको, वाट, उस आइस के क्यूब को जो हमारे पास मौजूद है, 1 सेकंड के अंदर सप्लाई कर दे तो 1 सेकंड के अंदर ही वो पूरी की पूरी आइस वाटर में चेंज हो जाएगी। 1 सेकंड के 10वें हिस्से में कर दें तो वो फौरी तौर पर, मतलब जैसे ही उस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 1 केजी को इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी, जैसे मिलेगी 1 मिनट में मिल जाए, आधे घंटे में मिल जाए, 15 मिनट में मिल जाए, जब वो अमाउंट ऑफ जूल ऑफ एनर्जी उसके अंदर चली जाएगी तो वो एनर्जी, इतनी एनर्जी वो उसके 1 केजी मैस को कन्वर्ट कर देगी टोटली इनटू वाटर। हीट इज रिक्वायर्ड 1 मेल्ट ऑफ 1 केजी ऑफ मैस ऑफ आइस इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये अमाउंट ऑफ हीट ऑफ एनर्जी है। अब इसको एक एक्सपेरिमेंट के जरिए हम इंशाल्लाह कल आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।